हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंता जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंता जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल से मैं जो कमेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, कल 6 फरवरी 2024 को बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर एससीबीटी एनसीबीटी वालों का पहले ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर जितने थे उनका एग्ज़ाम हो चुका है। एससीबीटी का कल जितने भी ट्रेड थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक इत्यादि और इलेक्ट्रोमैकेनिक, बहुत सारे ब्रांचेज हैं ट्रेड से, कल उनका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे जिसके कारण 6 फरवरी को ही कल, और कुछ ऑथेंटिक अपडेट नहीं होने के कारण, क्योंकि मैं तो ये एग्ज़ाम दिया नहीं, तो आप लोग जो अपना राय दिए हैं, जो मैसेजेस किए हैं और जितने भी कैंडिडेट अपियर हुए हैं, तो उनके आधार पे मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस दे रहा हूँ और कट ऑफ भी बताऊँगा। पूरी वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। साथ में दो महत्वपूर्ण अपडेट और है। पहला अपडेट है कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो कल संसद में इसके लिए क्या नियम और कानून, लॉ को बना दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है, क्या उसमें एसटीईटी अभी जितने लोग फॉर्म जनवरी में भरे हैं, क्या वो लोग एलिजिबल हैं, इस पे भी ब्रीफ में बात कर लेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आज कभी भी जब भी टाइम मिले तो मैं दे दूंगा। तो आज मैं 2 से 3 मुद्दा जो आईटीआई से रिलेटेड है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, चाहे वो इंडिया के एग्जाम हो चाहे अपने बिहार के एग्जाम हो, उससे रिलेटेड क्या नियम है, और जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो भी कट ऑफ एनालिसिस है एससीबीटी का, और अब जो रिजल्ट जारी करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये आपका नोटिफिकेशन जिसमें स्पष्ट रूप से केवल कल एग्जाम लेने के लिए बीटीएससी ये नोटिफिकेशन दिया था कि 6 फरवरी 2024 को एक पाली में निर्धारित है और जितने भी स्क्रूटनाइज कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब दूसरा अपडेट ये है आपके सामने कि कल पीआईबी पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल प्रेस है, इसके द्वारा ही सारा जितने भी ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशंस और न्यूज होते हैं वहाँ शेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाए, जो पेपर लीक का मामला हो रहा था, ऐसा थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंसी सेंट्रल एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये जब से 2019 के बाद से 2019 के पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसे देखने को मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और कुछ भी हो नियम के साथ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जो पेपर लीक का मामला। लेकिन अपने स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार ले लीजिए जो मेजर स्टेट्स हैं, यूपी ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, यहाँ तक कि उत्तराखंड भी अब एक्टिव मोड में है। राजस्थान में तो राजस्थान एक बड़े स्टेट में आता है जहाँ पे अच्छे खासे और एक एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन, चाहे वो किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका सेंट्रल हो। तो कल लोकसभा में जो नोटिस और जो आर्गुमेंट किया गया और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया गया, वो स्क्रीन पे आपके, द लोकसभा पासेस द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स Bill 2024 to curb paper leaks, malpractices as well as organized malpractices in recruitment examination like यूपीएससी, एसएससी, ईटीसी। ईटीसी मतलब कि जितने भी और भी एग्जाम है। अब इसमें आप लोग कमेंट में ये मत बोलिएगा कि स्टेट्स कहाँ मेंशन है, ऐसा नहीं है, स्टेट्स के भी एग्जाम इसमें है। एंट्रेंस टेस्ट लाइक सच एज नीट, जेई, सीयूईटी। सीयूईटी मतलब कि नेट, जेई तो सब जानते ही हैं, और सीयूईटी पिछले 3 साल से ये एग्जाम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो पीजी और यूजी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्पेशली पीजी के लिए और पीएचडी के लिए, वहाँ पे भी जितने भी माल प्रैक्टिसेस यानी कि पेपर लीक का मामला हो रहा है, ऐसे में अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आया तो उसके आगे क्या कहता है, दी कटिंग अक्रॉस द पार्ट लाइन्स।
अब देख ली, कटिंग अक्रॉस द पार्ट लाइन्स मतलब कि स्टेट्स के बारे में बात हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज द लेजिस्लेशन इज एम्ड एट सेफगार्डिंग मेरिट ऑफ आवर यूथ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के हित और उनकी भलाई के लिए। द मैटर इज above politics and there is no difference of opinion among members of the house। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये बात रखें पार्लियामेंट में और फाइनली ये बिल को ला दिया गया 2024। ठीक है, और बहुत ही जल्द ये आपका लॉ बन के आ जाएगा। लॉ मतलब कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा जो कि असेंट टू बिल होता है। ठीक है, और वहां से फाइनली मोहर लगने के बाद ये नियम बन जाएगा। एक तरीके से समझिए कि ये नियम अंडर प्रोसेस में लगभग बन गया है, लेकिन मोहर लगना बाकी है जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सील एंड सिग्नेचर, मतलब सील एंड सिग्नेचर का मतलब होता है कि उनका साइन और मोहर जब तक नहीं लगता है वो नियम नहीं होता है। यानी कि अभी तक ये बिल है और ये बिल 99% एक चीज का एश्योरिटी देता है कि आने वाले 2 से 3-4 दिनों में ये, और मतलब कि 14 दिन तो मनी बिल का होता है, लेकिन ये 6 महीने के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अपकमिंग जितने भी इलेक्शंस हैं, चाहे वेरियस स्टेट्स में हो, चाहे जो मेजर सेंट्रल का जो लोकसभा का इलेक्शन है, उससे पहले ये आपका 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा विथ लॉ। ठीक है, तो इससे बहुत चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। और ये आपको सेंट्रल तो एक नाम है, लेकिन इससे ज्यादा आपको स्टेट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि अब आप लोग जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा उनको 100% नहीं कर सकता हूं, लेकिन 30 से 40% रिलैक्स जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग ये ITI इंस्ट्रक्टर SCVT का एग्जाम जो कल हुआ उसका एनालिसिस का। तो जो कमेंट आप लोगों ने किया है और जो मैसेजेस किया है उसके आधार पे जो पेपर रहा वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रहा। ठीक है, बताया गया कि जैसे NCVT में, क्योंकि ITI SCVT के जितने कैंडिडेट हैं वो NCVT के टच में है, तो उन लोगों ने शेयर किया, और जो SCVT वाले लोग जो मैसेज किए उसके आधार पे इजी टू मॉडरेट है क्वेश्चन। और जो एग्जाम का एनालिसिस है और जो प्रेजेंटेशन था एग्जामिनेशन हॉल पे वो लगभग 80% 80 से 85% था। और जहां तक रही बात का कट ऑफ का, तो ट्रेड प्रैक्टिकल लगभग कल ज्यादा लोग थे नहीं, तो लगभग सबका लगभग जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटर, तो कल एक ही दिन में सब एग्जाम हो गया वो CBT बेस पे। और उसके आधार पे जो आपका जो कट ऑफ निकल के आ रहा है, जो ओवरऑल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, NCVT और SCVT दोनों साथ में अगर जितने मेल कैंडिडेट है 44 से 46 है CBT में, वो लगभग सेफ है। फीमेल 40+, EWS भी 44 से 46 पे सेफ है, और फीमेल 39 to 40 है CBT में, तो सेफ है। OBC की बात करें तो 43 to 45, फीमेल 37 to 38, EBC 41 से 43 और फीमेल 35 से 36, SC 38 to 39 और फीमेल 32+, ST 38 to 39 और फीमेल 32+। तो ये एक आपका आप लोग के द्वारा जो प्रतिक्रिया दिया गया है, जो रिएक्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में और जो मुझे मैसेजेस किए उसके आधार पे है। और आशा करता हूँ जल्द ही आपका रिजल्ट, बहुत ही जल्द, यानी कि 20 के आसपास तक, 20 फरवरी तक, पहले थ्योरी जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर वाले जो BTech डिप्लोमा है उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा जहां तक मुझे पता चला है। और इसके बाद आप लोगों का भी जितने भी ट्रेड इंस्ट्रक्टर यानी ITI वाले प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर हैं उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो पूरे वीडियो को अंत तक बने रहें वीडियो पे, जो भी वीडियो देखें, और उसके बाद ही आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग बिना पूरा वीडियो देखे, कुछ लोग तो हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं तो उनको बातें समझ में आ जाती है, तो वो लोग जो भी मैसेज कमेंट करते हैं उससे बहुत सारा चीज़ क्लियर रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बस देखें, स्किप मारे और कहते हैं अरे कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी है आपके कमेंट बॉक्स और आपका जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पे ही मैं, क्योंकि मेरा BTech है और मैं ITI
में जितने भी ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर हैं, जितने कैंडिडेट मेरे टच में, उसके आधार पे ये वीडियो है। तो थैंक यू, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, आरआरबी का जो एलपी और टेक्नीशियंस। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया, तो वो लोग रूमर फैला रहे हैं, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, आप लोग किसी की बातों पे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, विश्वास ना करें। थैंक यू।